समा कम है, मैं तीन गल्लां करूंगा साहब। पहली गल है, राहुल जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पंजाब का जो राजनीतिक माहौल है आज धुंधला हुआ है, कोई स्पष्ट नहीं है बातें। पर मैं समझता भी कोई अगर पारखी बंदा देखे, इस तो ज़्यादा स्पष्ट माहौल अज तक कदे नहीं होया। ਜਿਹੜੇ चेहरे नकाबां दे अंदर ढके सीगे, ਜਿਹੜੇ लोगों के अखां 'ਚ घट्टा पा रहे सीगे, वो अज सारे बेनकाब होए खड़े है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, चाहे वो अकाली है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, राहुल जी तीनों एक हैं। तीनों का एक ही मंतव्य है कि किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करने का। बीजेपी का मंशा है देश में सत्ता हासिल करने का, अकाली और यहाँ पे पंजाब को और लूटना चाहते हैं, और जो आम आदमी पार्टी है शायद उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का ख्वाब है कि वो भी किसी न किसी दिन राष्ट्रीय दल बनेगा। परंतु अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर 700 किसानों की बलिदान दे के भी अगर पंजाब के लोग ये नहीं समझे कि ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो मैं समझता हूँ 700 किसानों का बलिदान व्यर्थ गया। क्योंकि ये सबसे पहले बेनकाब हुआ आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिस दिन इनके संयुक्त मोर्चे ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया, उसी दिन आम आदमी पार्टी खुल के पंजाब के किसानों के खिलाफ उतर आई है। वो इससे ज्यादा कोई सबूत हो नहीं सकता। और जहां तक अकाली पार्टी और बीजेपी का सवाल है साहब, उन दोनों ने इस काले कानून के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता हुआ किसानों से, किसानों की आंखों में भी धूल डोल झोंकने से नहीं टले, काले कानून तो वापस लिए। परंतु मैं मानता हूं कि अब जो 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो बजट आया है, उस बजट के अंदर और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, मैं थोनू सारे साथियों को कहना चाहना, थोड़े राही अज जो पंजाब से मेरी आवाज जा रही है, 1,45,000 करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर खाद के उत्ते सबसिडी केंद्र सरकार देंदी सीगी। इस बजट के अंदर उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया घटाता। उस 40,000 करोड़ के 9% पंजाब का हिस्सा है, क्योंकि पंजाब चाहे सूबा 1.5-2% साडा रकबा है, पर साडा फर्टिलाइजर जिहड़ा खाद की वरतों है 9% हिंदुस्तान की खाद साडे लगती है। यदा मोटा मोटा हिसाब किताब है भी 3,500-4,000 करोड़ रुपया पंजाब के किसान के सिर के उत्ते पाता। तो जिवें जिवें रुपये की कीमत घटती जाऊगी या खाद की कीमत वधियां जाणगियां, थोड़े मेरी जेब चों कढ़ना उन्होंने आ कदर पाई है। मैनूं उम्मीद सी कि मोदी साहब कोई ना कोई किसानों को उन्होंने श्रद्धांजलि तो नहीं दी, पर कोई ना कोई मलम लाणगे। मलम नहीं, आ नून छिड़किया साहब, नून छिड़किया। जे अज भी अखां मीच लवांगे तो मैं खास तौर पर मेरे संयुक्त किसान मोर्चे साथियों को एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहना, तुसीं अपना जिहड़ा अंदोलन सी राजनीति तो परे रखिया, अज भी अपने आप को राजनीति तो पासे रखी खड़े हो। पर एक बेनती है साथियों, जदों भीड़ पैंदी है, जदों मौका आंदा है जुल्म के खिलाफ ते धक्के के खिलाफ, जिहड़े लोग चुप बह जाते हैं, वह भी उन्ने ही गुनाहगार है जिन्ने गुनाह करन वाले। जे अज तुसीं इन्हां लोकां दी मदद करदे हो डायरैक्ट तरीके नाल, इनडायरैक्ट तरीके नाल, जे किते थोड़े करके वोटां आम आदमी पार्टी नूं पैंदियां, जे अकालियां नूं पैंदियां ते जे बीजेपी नूं पैंदियां, मैं समझदा भी वो 700 किसानां दी आत्मा उहदे ते उन्होंने कदे माफ नहीं करना सानू। ते जे कोई सबूत चाहिए ते सबूत साहब, मैं कोई सवाल पूछूंगा। आ राहुल जी बैठे हैं सब, हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है साहब। आ लखीमपुर खेड़ी भुल गए यार तुसीं? लखीमपुर खेड़ी दे अंदर एक बीजेपी दे सेंटर दे वजीर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, कानून व्यवस्था का रखवाड़ा, जिहड़ा उहदे मुंडे ने साडे किसान दैड़ते उहदे दगड़ते जीप दे हेठां, ते उत्थे गया कौन? गया कौन दसो? आ बैठे राहुल गांधी। धक्के खाधे किने? राहुल गांधी ने। फड़िया कौन गया? प्रियंका गांधी। यार हुण कोई हनुमान तो है नहीं भी सीना फाड़ के दिखा दईए भी साडे सीने च किसान वसदा है। इस तो ज्यादा की कर सकते साहब? मैं आ पूछना चाहना, केड़ा सबूत चाहिए तुहानूं?
ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि प्लीज़ मेरी बेनती है, मैनू दो गल्लां साहब, मैं दो गल्लां करनियां, उसदे बाद तुसीं कर लिओ, पर विचाले ना मैनू प्लीज़, मैनू इन्ने कि तुसीं, मैं थोड़े तो थोड़ा मेरे ते अधिकार है, पर मैं इन्नी थोड़े तो रिक्वेस्ट कर सकदा प्लीज़ साहब। रोज़ रोज़ इम्तिहान नहीं लाए जाते। मैं उस दिन भी सिद्धू साहब नूं कहा सी, जिस दिन तुसीं ओथ लई है, बंदा अपने आचरण तो, अपने कार्रवाई तो, अपने कामां तो पछाणिया जाता है। केजरीवाल साहब दे मेहंदी लगी सीगे, और लखीमपुर खेड़ी इत्थों नेड़े है, दिल्लीओं नेड़े है। जे प्रियंका गांधी जाके धक्के खा सकते हैं, इन्हां नूं किहने रोकिया सीगा भी संजय सिंह ते साडे वाले नूं भगवंत मान जी नूं तोड़ता, आप नहीं गए, आ नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, 50 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ। ਅੱਛਾ, ਡੰਡੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ पंजाब जाने जाता है जिथे किसानों वास्ते जाने जाता साहब, उथे पंजाब अपने जवानों वास्ते जाने जाता है। अज लता मंगेशकर जी दी इत्थे अज उन्होंने स्वर्गवास होया है, मेरे कन्नू मैं नमन करदा। पर बहुत सारे लोगों ने फिल्मी गीत सुने होने, तुसीं वो गीत याद है जदों 62 वाली लड़ाई हुई सी ते पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने एक समागम किया बंबई के अंदर, ताकि लोगों को कलैक्शन, क्यों दो साडे कोल पैसे है नहीं सी लड़ाई लड़न वास्ते, हथियार खरीदण वास्ते पैसे है नहीं सी साडे कोल। 303 अंग्रेजों के टाइम दियां पईयां सी, वो ऑटोमैटिक वैपन लैके आए खड़ी। उदों उस समय लता जी ने गीत गाया था साहब, जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, तुम याद करो उन शहीदों को, हर शहीद था हिंदुस्तानी। अखा च पानी अज भी आ जाता मैनू, अज के नौजवान का पता नहीं। जदों मैं गाना सुनता साहब, तो मैं इन्ना कह सकता, मैं किसी होर सूबे नाल कंपेयर नहीं करता पंजाब नूं, क्योंकि पंजाब के DNA च साहब बलिदान रगड़ रगड़ के भरिया। गुरु महाराज ने जदों खांडा बनाया सी अमृत, उहदे नाल साडे DNA च पाता। इट हैज गॉन सो डीप इनटू आवर DNA भी बलिदानी तो पिछे नहीं हटदा। अगर एक बूंद खून का गिरिया उत्थे पंजाब का हिस्सा जिहड़ा है अपने सूबे के खेतर, अपनी पॉपूलेशन, अपनी जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। राहुल जी ने 5 दिन पहला लोक सभा के अंदर एक बड़ी इतिहासिक स्पीच इन्होंने दी। उहदे विच इन्होंने हिंदुस्तान की फॉरन पॉलिसी, लोग कहेंगे भी सुनील कमला होया पंजाब च फॉरन पॉलिसी क्यों डिस्कस करी जाता, मेरी एक मिनट हौसले नाल सुन लो। फॉरन पॉलिसी ते साडी डिफेंस पॉलिसी दे उत्ते गल कीती भी मोदी साहब जिहड़े राह च तुसीं तुर पए हो, साडा रूस साडा दोस्त हुंदा सी, माड़े वक्त च साडे नाल खड़ा सी, अज रशिया ता चीन नाल खड़ा है। पाकिस्तान नूं अज जिहड़े साडे कोल जहाज इत्थे खड़े आ लवाड़े च, वो उन्हां नूं दे रहा है, ते सारे पासे चुगरदा साडा घेर लिया इन्हां ने। इन्हां ने कहा तुसीं गलती कर रहे हो, इन्हां दे हौसले बुलंद हो जाणगे। अज भी बयान पढ़ो, अज इमरान खान उथे पीकिंग खड़ा है, चाइना च है, उथों चीन वाले बयान दे जाते हैं भी साडा जिहड़ा याराना है बड़ा पक्का है, किसी हद ताईं जावांगे। उस याराने दे दंद खट्टे करने वास्ते खून जिहड़ा डिगूगा ना साहब, अगर 4 शहीद होंदे हैं तो हो सकदा 2 शहीद थोड़े मेरे भरा बच्चे होणगे साहब। मैं फिर सिद्धू साहब को नहीं आऊंगा। सिद्धू साहब उस दिन मैं कहा सीगा जिस दिन तुसी PCC प्रधान बने हो भी दिल्ली की जिहड़ी सत्ता है ਉਹਦਾ रस्ता पंजाब दे विच दी होके जाता है। सब तो ज़्यादा खतरा दिल्ली च बैठी हुकूमतां दी पॉलिसी का, चाहे किसान है साडा जवान है, ਉਹਨੂੰ साडी हिंदुस्तान की सरकार जे अलगैजी करूगी, ਉਹਦੀ गलतियां का खामियाजा साडे नौजवान साडे छोटे वीर उत्थे करनगे। जिस दिन कोई खबर छपदी है भी अज आतंकवादी या घुसपैठ जिहड़ी हुई ਉਹਦੇ 4 बंदे मारे गए, उस तो साहब 2 पंजाब दे निकलदे है, एक दा गुरदासपुर का जरूर होंदा, एक तरन तारण का जरूर होंदा मुंडा साडा। क्यों साहब? इस करके साथियों इन्हां नूं नकेल पाओ,
जे नकेल ना पाओगे जे इस किस्म के नौ सिखिए चले गए जिन्हों की सोच सिर्फ इन्नी की है भी असी काबू किवें होना है, राज किवें करना है। 7 साल हो गए साहब, 56 इंच चौड़ी छाती किसी नूं होर तां किसी नूं दिखाई नहीं, लोकां नूं दिखाई जांदे है। इत्थे किसानां नूं दिखाती, ना पाकिस्तान नूं दिखाई, ना चीन नूं दिखाई। तीजी पॉइंट साहब, तीजा पॉइंट, फौजां कोई भी होण जरनैल बिना नहीं लड़ी जांदियां साहब। साडे जरनैल राहुल गांधी जी बैठे हैं साहब, प्लीज 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 एक मिनट साहब। जरनैल कोई आ नहीं भी पहलवान लैके आना है, घोल करानी है इमरान खान की, वो भी ढा लैणगे क्योंकि नौजवान है। आ नहीं भी असी जाके उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ चीन वाले नाल जफ्फा पाना, नहीं। लीडर इज नोन बाय हिज करेज ऑफ कन्विक्शन। अंग्रेजी च कहते ਉਹਦਾ पंजाबी च तर्जमा करेज ऑफ कन्विक्शन को राहुल जी हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी सोच के ऊपर पहरा देना, डांग नाल पहरा देना। किन्ने एक बंदे है, किन्ने एक लीडर तुसी जानते हो जिन्होंने जो किया सिरे चाड़ के दिखाया साहब। इत्थे बीजेपी वाले सारे तो पहला आए, कहते असी एक एससी जमात नूं मौका देंगे, मुख्यमंत्री बनावांगे। क्या सी नहीं क्या सीगा? अज इन्हां दे मंत्री शेखावत साहब हंझू सिटी जांदे सीगे कल भी सुनील जाखड़ नूं नहीं बनाया, बहुत माड़ा कीता। तुसीं तां कहा सी असीं एक साडे गरीब भाई नूं बनावांगे। सुखबीर जी बड़े मेहरबान होए, चौथे दिन उन्होंने याद आ गया, कहना मैं भी किसी ऐसी जमात के आदमी को डिप्टी सीएम बनाऊंगा। कल केजरीवाल साहब थे, वो भी बड़े दुखी सी सुनील नूं नहीं बनाया। साहब थोड़े किने बांह फड़ रखी सी, किने बनाया, किने बनाया चरणजीत चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री, किने बनाया दसो? फिर होर कोई हुण की सबूत भालदे हो साहब? देखो इन्हां दी सोच है गरीब पिछड़ा वर्ग एम्पावरमेंट सशक्तिकरण किया जाए। आ ना देखो सुनील जाखड़ की कहंदा, कोई होर लीडर की कहंदा, की नहीं कहंदा। मेरे 100 निजी मफाद हो सकते किसी नाल, पर कोई बंदा पंजाब दा इस गल च इहदे नाल डिफर नहीं कर सकता। इहदे नाल उहनूं बिल्कुल शामिल होना पऊगा भी राहुल जी ने। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी आई हैव नोन यू ओनली फॉर 12 ईयर्स नाउ और 10 ईयर्स। 2012 में मेरा पहले आपसे, क्योंकि जब आपने जनरल सेक्रेटरी मदर पेरेंट पार्टी के आप बड़े यूथ को छोड़ के, तब से मैं जानने लगा हूं। उस 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल में एक एससी परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को उठा के जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, है और रहेगा। आने वाली पीढ़ियां याद करनगियां जिवें महात्मा गांधी वास्ते लिखिया से, जनरेशंस टू कम विल स्केर्स फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। कोई ऐसा लीडर भी है जिहड़े अज नैतिकता का जलूस कढ़िया खड़े है। नैतिकता, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स कदे खत्म हो गए, तुसी कीता साहब। बंदियां च नुक्स ना कढो, सोच ते पहरा दिओ। जिस तरह राहुल जी ने अपनी सोच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मोहर लाइए डांग। पंजाबी साहब ऐसे जज्बे नूं सलाम करते हैं साहब, बाकी सारिया गल्लां छड्ड दिंदे क्योंकि पंजाबी हिक कढ के चलते हैं साहब, किसी की नींव ही नहीं देखते। सो मैं तुहानूं बधाई देना ते मैं सारे साहब, मैं तो एक बड़ा छोटा जा थोड़ा वर्कर हाँ। अज जो कुछ भी हाँ पार्टी की बदौलत हाँ। जो फैसला तुसी जिस किस्म का लओगे, ऑलरेडी फैसला तुसी जिहड़ा कीता सी उहनूं सिर मथे, पर अज मसला पंजाब दा साहब। लोग पुछ लेंदे इशू की है, इशू पंजाब है साहब। पंजाब ते रोल ना दिओ, रोल ना दिओ। वैसे तो उनका नारा है साहब, एक मौका दो। यार सामने सरेआम कही जाते हैं भी असी तो मौके की तलाश च हाँ। मौका परस्त लोग कदे किसी दे नहीं होंदे। मैं तो इन्ना ही कहूँगा, जय हिंद साथियों।